लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल सर हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम आज के इस स्पेशल वीडियो में। आप सभी का स्वागत है। आज के इस स्पेशल लाइव क्लास में आप सभी का वेलकम है, हार्दिक अभिनंदन है। अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए। कुछ ही क्षणों में अपनी क्लास की हम शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम गणित के उन 10 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, या गणित के आप कोई भी मैथ को बनाओ, इन 10 कैलकुलेशन के ट्रिक्स को जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो गया है। ठीक है, अगर इन 10 ट्रिक्स को आज आप हमारे थ्रू सीखते हैं तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको गणित जो है वो आसान हो जाएगा। जैसा कि हमने लिखा है कि गणित हुआ मक्खन, मतलब ये 10 ट्रिक अगर आप सीख लेते हैं मुझसे, तो जो चीज 10 मिनट में बनने वाला था वो चीज हम 10 सेकेंड में आपको सिखा सकते हैं। ठीक है, ये एक स्पेशल क्लास है, बहुत ही बेहतरीन है। काफी बेहतरीन ढंग से आज के क्लास की हम शुरुआत करने वाले हैं। एक मोटिवेशन से हमने शुरुआत की है, और जब शुरुआत इतना बेहतर हुआ है और आगाज इतना बेहतर हुआ है तो अंजाम भी बहुत ही बेहतर होगा। एक बार बता दीजिए, ऑडियो और वीडियो क्लियर है? आप सभी लोग हमारे साथ तैयार हैं? आज की इस स्पेशल लाइव स्ट्रीमिंग के लिए तैयार हैं? क्लास की शुरुआत की जाए। एक बार हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हम वीडियो को शेयर कर दें, और आप भी थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए, और 10 से 12 सेकंड में हम क्लास की शुरुआत कर देंगे। जल्दी से वेलकम है आप सभी का। चलिए, आप सभी लोग हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइए। बस कुछ ही क्षणों में, मुश्किल से 10 सेकंड में हम क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। और हाँ, वो 10 टॉपिक जो है वो अपने आप में एक बेहतर से बेहतर टॉपिक आज हम लेकर आएंगे। कैलकुलेशन का वो 10 बेहतरीन टॉपिक, जहां आप चाहते हैं कि जो काम 2 मिनट का हो वो काम 2 सेकंड में हो जाए, और जो काम 10 मिनट का हो वो 10 सेकंड में हो जाए। बिल्कुल हो सके कुछ टॉपिक्स आपको पता हो, पर फिर भी हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें, बेहतर से बेहतर फीडबैक दे, और नीचे जो चल रहा है उसके ऊपर अपनी निगाहें गड़ा कर रखे। बहुत काम का चीज है। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। हम पहले कैलकुलेशन के उन 10 खतरनाक ट्रिक को बताने वाले, उन 10 खतरनाक टॉपिक के ऊपर आज बेहतरीन डिस्कस करने वाले हैं, जो हर एक गणित में, मैथ का वो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहां इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती है। और हम बहुत गति में स्टार्ट करेंगे बस। ठीक है, आज हम बस शुरुआत जितना लेट कर दे, एक बार शुरू होने दीजिए, इतना बेहतर फीडबैक हम आपको देंगे, बहुत मजा आएगा। चलिए, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नंबर 1। पहला टॉपिक, जी हां, फर्स्ट टॉपिक की बात करें जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, मार्केट में, और हर बच्चा चाहता है कि हम इस टॉपिक को ट्रिकली सीखने की कोशिश करें। पहला टॉपिक नंबर 1, देखिए वो सारे मैथ के ट्रिक्स रहेंगे। 10 ट्रिक को आज हम आपको बताएंगे आराम आराम से। ये क्लास काफी लंबा होने वाला है। जब तक आप खुश नहीं होंगे तब तक इस क्लास की ये क्लास चलता रहेगा। और मैथ, रीजनिंग और एडवांस का नया बैच, जैसा कि आप नीचे देख पा रहे, संकल्प बैच आ चुका है। एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। टॉपिक नंबर 1, कुछ इस तरह के प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रश्न इस तरह से: 2/3, 3/5, 7/9 और 11/13 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा? जिसको पता है वो उत्तर देगा, जिसको नहीं पता है आज हमारे साथ बहुत बेहतर ढंग से, और हम पहले बोल दिए हम ट्रिकली बताएंगे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ट्रिक। ठीक है, ट्रिक पे डिस्कस होगा आज। अगर आपसे बन पा रहा है तो आप बना सकते हैं, बिल्कुल रुकने की जरूरत नहीं है। हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, ये टाइप 1 हो गया। ये टॉपिक, पहला टॉपिक #101, पहला टॉपिक जिसकी हम शुरुआत करें। अगर ये आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आपसे बन रहा है
तो बिल्कुल भी मत सोचे, बनाते चले। टॉपिक नंबर 1 2/3, इससे आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर कितनी एनर्जी है और जो आने वाला संकल्प बैच है उसमें हम कितना बेहतर पढ़ाएंगे आपके लिए। ठीक है, 2/3, 3/5, 7/9, 11/13 में सबसे बड़ा भिन्न, बड़ा भी सिखाएंगे, अगला प्रश्न छोटा भी सिखाएंगे, एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ऐसे कर करके 10 टॉपिक पर डिस्कस होगा। देखिए, अगर पहला रूल बताए तो एक रूल तो ये होता है कि सर इससे इसमें भाग दे देंगे, इसकी वैल्यू 0.6, इससे इसमें भाग दे देंगे 0.60, इससे इसमें भाग देंगे 9 सत्ती 63, 9 सत्ती 63 0.77, और ऐसे करके चारों को भाग दे देंगे और जिसका मान पॉइंट में ज्यादा होगा वो सबसे बड़ा होगा। लेकिन क्या ये ट्रिक है? ना, हम आपको एक ट्रिक बताएंगे और इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आप एक बार में हमारे माध्यम से ट्रिकली सॉल्यूशन कर पाएंगे। ट्रिक ये कहता है कि पहले इन दोनों में कंपेयर करिए कि कौन बड़ा है। कैसे होगा? इसको इसके साथ गुना करके यहां लिख दीजिए, 5 दूनी 10, इसको इसके साथ गुना करके यहां लिख दीजिए, 3 तिया 9, 10 जिसके सामने है उसको डिनोट करेगा, 9 जिसके सामने है उसको डिनोट करेगा। प्रश्न पूछा गया कि बड़ा भिन्न या बड़ी संख्या कौन है, तो ये छोटा हो गया 9, इसका हमें कोई काम नहीं। अब इस 10 की वैल्यू तभी तक है जब तक हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको यूज किया, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं, ये प्रतियोगिता से हो गया बाहर, ये प्रतियोगिता से हो गया बाहर। अब हम दूसरा यूज करेंगे, 9 दूनी 18 यहां लिखेंगे, 7 या 21 यहां लिखेंगे, 3 7 21। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, 18 इसको डिनोट कर रहा है, 21 इसको डिनोट कर रहा है, सिंपल सी बात है, 18 हो गया छोटा, ये भी प्रतियोगिता से बाहर। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, कैसे? 13 7, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं, 13 7 91 और 11 9 99। बताइए 91 बड़ा कि 99? सर 99 बड़ा, ये कट गया। 11/13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये पहला टाइप, बहुत शानदार आज का क्लास होने वाला है। ठीक है, ठीक है। अंकित लिफ्ट स्टडी पॉइंट, बच्चा यहां ध्यान दो हमारे लाइव क्लास में। 11/13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किस किस बच्चे का आया था उत्तर? जल्दी, बिल्कुल फटाफट उत्तर करिए। एक और सवाल इस पे करेंगे, फिर हम टॉपिक चेंज कर देंगे। 4/5, 3/7, 9/11 एंड 5/8। इससे हमें पता चलेगा कि क्या आप सीख पा रहे हैं। अच्छा, कहीं पे पॉइंट में रहे तो पॉइंट हटा के बटा मार दीजिएगा, ठीक है, अगर इस तरह के प्रश्न पूछे। जल्दी वीडियो को शेयर करते रहिए, बहुत शालीनता से आज के क्लास को हम 10 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अभी तो टॉपिक नंबर पहला ही है, ये अभी तो ये टॉपिक नंबर पहला ही है। जल्दी बताइए कि ये इसका सही उत्तर क्या हो। जल्दी देखिए, अगर थोड़ा गति लाना हो अपने अंदर तो कैसे लाएंगे? सर जी अगर हमें गति लाना हो तो कैसे लाएंगे? 7 28, देखो ऐसे भी कर दो। अब लिखने की कोई जरूरत, ऑरल बातचीत करिए, ऑरल उत्तर करिए, मौखिक उत्तर करिए। 7 4 28, इसकी वैल्यू 5 3 15। देखो सर 7 4 28, ये 5 3 15, 15 वाला कट गया। 11 चक 44 और 9 25, देखो ध्यान से, 11 चक 44 और 5 9 45, 44 वाला कट गया क्योंकि 45 बढ़ा है। 9 8 72, 11 5 55 कट गया। 9/11 इज द राइट आंसर। ये चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का हो या डिफेंस का हो, धड़ल्ले से इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। संतुष्ट हैं? चलिए, इसी में अभी पॉइंट टॉपिक 1 में ही है, अभी हम टॉपिक 1 में ही है, अभी ये टॉपिक 2 नहीं हुआ। टॉपिक 1, टॉपिक 1 में अगर आपसे प्रश्न पूछ दे छोटा भिन्न कौन सा होगा? 2/3, 3/7, 4/5, 5/8। बताइए सबसे छोटा संख्या। संख्या नहीं कह सकते हम, इसको भिन्न कह सकते हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और शेयर जरूर करिएगा। हमें भी अंदर से एनर्जी मिलेगी कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं, बहुत शेयर कर रहे हैं, बहुत लाइक का बटन दबा रहे हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी हम छोड़ते हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। ठीक है, और सभी संतुष्टिजनक उत्तर दे पाए। चलिए इस प्रश्न की बात करें। अब हम छोटा भिन्न पूछ रहे हैं जी, छोटा भिन्न कौन सा होगा? बड़ा तो हो गया, मैंने बोला ना हम ज्यादा लंबा क्लास नहीं खींचेंगे, मतलब एक टॉपिक को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ऐसा नहीं कि जिसका पढ़ा हुआ है वो बोर होगा, बिल्कुल बोर नहीं होगा, वो भी खुश होगा। उसको तो और लगे चलो अरे हम तो पढ़े थे, हमारा रिवाइज हो गया इस क्लास के थ्रू। नहीं, चलिए छोटा भिन्न। अब देखिएगा छोटा कैसे ज्ञात होगा बाबू। वही काम सेम, 2 7 14 और 3 3 9। देखिए छोटा चाहिए ना, बड़ा वाला को काट दीजिए क्योंकि जो जिसके नीचे रहेगा वो उसको डिनोट करेगा। इसकी कोई वैल्यू नहीं, ये 9 की कोई वैल्यू नहीं। फिर से उठाएंगे, देखो ऑरल बात करें, 5 3 15, ठीक है, 7 4 28, 28 वाले को काट दीजिए क्योंकि छोटा हमें चाहिए, बड़ा नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा, ओहो एक सेकंड, हमें छोटी संख्या चाहिए ना, माफी चाहेंगे, थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए। हमने बड़ी संख्या ज्ञात कर ली, एक सेकंड रुकिए। ये 2/3 था, चलो एक बार फिर से देखते हैं।
हमने बड़ी संख्या ज्ञात कर ली, मुझे लगा छोटा नहीं बड़ा चाहिए होगा। 7 दूनी 14 और 3 तिया 9, तो बताइए, हाँ ठीक तो था जी, ओहो हम भी परेशान हो रहे थे। 5 तिया 15, इसकी कोई वैल्यू नहीं। 7 चक 28, 28 वाले को काट देंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं। 8 तिया 24 और 7 पचे 35, देखिए 35 वाले को काटेंगे। 3/7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है एक बार? बहुत बढ़िया साथियों, बहुत बढ़िया माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बेहतरीन सीख रहे हैं। सोचो आज क्या होने वाला है, हम 10 टॉपिक क्लियर करेंगे इस तरह। अभी तो एक भी क्लियर नहीं हुआ, ऐसे ऐसे 10 टॉपिक पर, गणित क्यों 10, ऐसा नहीं कि 10 प्रश्न पे, 10 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहां तक एक बार क्लियर कर दीजिए। चलिए क्लियर है, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए। टॉपिक एक क्लियर कर दे, अब छोटा। अच्छा एक और 3/5, चलो बहादुर एक बार और। 3/5, 4/7, 9/13, 8/11। चलो लास्ट टॉपिक, सबसे छोटा, ये छोटा वाला ही फाइंड आउट करना है, बड़ा नहीं फाइंड आउट करना। चलिए ये लास्ट टॉपिक माय डियर स्टूडेंट्स, फिर हम आ जाएंगे नए टॉपिक पर, नए कॉन्सेप्ट्स पर। एक बार वीडियो को शेयर कर दे रही है, हमें भी एनर्जी मिलेगी आज के क्लास में। बहुत बढ़िया, हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वेद प्रकाश, प्रिंस, अंकित, ठीक है, अंकुश, लवली, प्रिया, रचना, बहुत बढ़िया। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है ड्रीम क्लासेस में। चलिए 10 टॉपिक पर डिस्कस करना है। 7 21, 5 चक 20, देखो 21 वाले को काटें क्योंकि छोटा चाहिए। 13 चक 52, ये कट गया। 9 7 63, 63 वाले को काटेंगे क्योंकि छोटा चाहिए हमें। 11 चक 44 और 7 8 56, इसको काटेंगे। 4/7 इज द राइट आंसर। अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में, अच्छा आपका गलत है या हमारा गलत है जी? चलिए क्लियर है, नए टाइप की ओर जाते हैं। चलिए टॉपिक नंबर दूसरा, ये टॉपिक दूसरा बहुत शानदार होने वाला है। टॉपिक नंबर 2, और ये टॉपिक नंबर 2 सोचिए हम किस टॉपिक पर डिस्कस कर सकते हैं। ये क्लास आप अपनी उंगलियों को रोक नहीं पाएंगे शेयर करने से, ये मेरा दावा है और मेरा खुद का कॉन्फिडेंस लेवल कहता है। लीजिए, कहां से रोकिएगा जी? एलसीएम एंड एचसीएफ, रोक के दिखाइए जरा अपनी उंगलियों को। लाइक किए, शेयर किए, क्योंकि हम 10 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, वो 10 का 10 धुआंधार टॉपिक होगा, 10 का 10, ठीक है। रोक के दिखाइए अपनी उंगलियों को। उन 10 टॉपिक जो आपने कभी रिवाइज नहीं किया होगा, उन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए दूसरा एलसीएम। एलसीएम वो भी कैसा? भिन्न वाला लासा। सर ये कैसा होता है? जरा हमें तो पता भी नहीं है भिन्न वाला भी लासा होता है। लासा तो आपने बहुत बनाया होगा, लेकिन कभी भी, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बटा के रूप में लासा बनाया होगा। एज लाइक दिस, आपके सामने एक क्वेश्चन हम रख रहे हैं। 2/3, 3/4, 4/5 का लासा ज्ञात करें। चलिए अगर कोई स्टूडेंट है जो इसका उत्तर दे पाए तो हम बहुत प्रसन्न होंगे उस बच्चे से। एक सवाल जो बटा के रूप में है और इसको एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं। नॉर्मली तो एलसीएम आपने 5 10 15 20 25 30 का फाइंड आउट किया होगा, कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस तरह के सवाल सोचिए, ये दूसरा ही टॉपिक है। 10 टॉपिक जाते जाते हम क्या सीख लेंगे आज के क्लास में, बहुत कुछ। जल्दी अब तो शेयर कर दीजिए। ऐसा नहीं कि हर बच्चे को नहीं पता होगा, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे जिनको नहीं पता होगा। देखिए ऐसे कंडीशन में कि जब संख्याएं आपको एक भिन्न के रूप में गिवन हो, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, ऐसी संख्याएं जब ऐसा प्रश्न जब संख्याएं भिन्न के रूप में, भिन्न का मतलब बटा के रूप में, अंश और हर के रूप में, और आपसे पूछे कि लासा कैसे निकलता है, तो आप क्या करिएगा, एक ट्रिक यूज करिएगा। लासा निकालना हो तो अंश का लासा, ये हमेशा यूज होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी, बटे हर का मासा। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, यानी 2 3 और 4 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, और 3 और 4 और 5 का एचसीएफ निकाल लीजिएगा, जिसको मासा बोलते हैं। 2 3 4 का एलसीएम जो होता है, ठीक है, 2 3 4 का एलसीएम होता है 12। और मैंने एक रूल बताया था एचसीएफ में कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच अगर अंतर 1 है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच अगर अंतर 1 है तो मासा 1 होता है। तो 12/1, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर 12 होगा। किसी ने उत्तर दिया है? जो बहुत बढ़िया, जय मंगल लाकरा, जो भी है आपका नाम, बहुत बढ़िया आपने उत्तर दिया है। खुश हैं? अभी बहुत कुछ सीखना है इस क्लास में। आज हम उन 10 टॉपिक के ऊपर मैंने अपने माइंड में सोच रखा है कि मुझे 10 टॉपिक क्या पढ़ाना है। 10 प्रश्न की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 10 प्रश्न तो कोई भी डील कर दे,
मैं 10 टॉपिक की बात कर रहा हूँ, 10 ऐसे कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूँ, 10 ऐसे मैजिक ट्रिक की बात कर रहा हूँ जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके लिए बहुत रामबाण साबित होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार फिर से लाइक का बटन दबा के शेयर करिएगा वीडियो को, बहुत शानदार वीडियो है ये। चलिए टॉपिक 2 हो गया। अब टॉपिक 2 में लासा बन जाएगा। अब एक और प्रश्न मैं आपके स्क्रीन के ऊपर रखता हूँ। 4/7, 4/5, 3/6, 3/7 और 3/5 का लासा। बताइए जरा एलसीएम क्या होगा। फटाफट उत्तर दीजिए, फटाफट 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 फटाफट, जल्दी 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 भाई। आर्मी बॉय जल्दी जल्दी उत्तर दो, बॉयज एंड गर्ल्स। बता बच्चा क्या होगा। ये प्रश्न का उत्तर जल्दी दीजिए एकदम। आज बहुत शालीनता से हम पढ़ा रहे हैं, चिल्ला नहीं रहे हैं एकदम, क्योंकि इसलिए मैं चिल्ला नहीं रहा हूं ना कि मुझे पता है कि बहुत लंबा क्लास आज मैं करवाने वाला हूँ, और मुझे ये भी पता है कि आप भी टिकने वाले हो काफी लंबे समय तक। तो चिल्लाने से लंबा रेस का घोड़ा चिल्लाता नहीं है, आराम से दौड़ता है वो। संकल्प बैच बहुत दहाड़ रहा है जी एडमिशन में। जो एप्लीकेशन पर हमने बैच लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआत बस कुछ ही दिन में होने वाली है, 4-5 दिनों बाद, दशहरा नवरात्रि के बाद संकल्प बैच आ रहा है 10 दिसंबर को। बहुत दहाड़ रहा है, प्रतिदिन कम से कम 30, 40, 50 बच्चे रेगुलर, वो भी कुछ नहीं, बस नॉर्मल आप लोग के सामने मैं डिस्कस करें तो बच्चे जुड़ जाते हैं। चलिए लासा निकालना हो तो मैंने क्या बोला था कि ऊपर वाले का लासा 4, 3, 3 का लासा होता है 12, और मैंने बोला था 5, 7, 5 का एलसीएम। देखो ये भी अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है, 12/1 यानी 12 उत्तर। अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है, 1 होता है। कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है। यहां तक सीख चुके हैं, बहुत बढ़िया। चलिए वेरी गुड। अभी टॉपिक 2 में ही है, अरे अभी कहाँ 10 टॉपिक चलना है भाई, अभी तो दूसरे टॉपिक में ही है। टॉपिक 2 अभी इसमें, अब हमें चाहिए मासा। लासा तो हमने सीख लिया, अब इसी में अगर प्रश्न पूछ दे मासा, जैसे 1/2 बनाइए, अगर बन जाए 2/3, 3/4, 4/5 का माशा बनाओ। अगर आपसे बनता है, ये मैं ओरल बातचीत कर रहा हूँ, आज मैं ओरल पढ़ा रहा हूँ आपको, कोई पीडीएफ कोई पीपीटी की जरूरत नहीं। बहुत बेहतरीन ढंग से आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत खुश करके आज के क्लास में विदा करूँ। ये काफी लंबा क्लास होने वाला है, काफी बेहतर होने वाला है, ठीक है। मैंने माइक की बैटरी इतनी चार्ज करवा ली ना कि पता नहीं कब तक ये चले ये, ठीक है, क्योंकि मूड के ऊपर डिपेंड है। हो सकता है बहुत बेहतरीन, आपको मजा आ रहा होगा। अच्छा एक बार अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, एक बार शेयर कर दीजिएगा जरूर, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। देखिए मासा की बात करें, अगर इस तरह का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाए और एग्जाम में या डायरेक्टली कोई टेस्ट में मासा पूछ दे, तो बाबू याद रखिएगा कि मासा बराबर रूल होता है अंश का मासा बटे हर का लस। याद रखिएगा, जो चीज पूछे वो ऊपर वाले का। तो अंश में क्या क्या है, अंश में है सर 1, 2, 3, 4। देखिए सबके बीच अंतर एक ही है, तो मासा तो एक ही होगा। किन्हीं दो संख्या के बीच अंतर अगर एक हो, कोई भी दो संख्या, उसका उत्तर मासा 1 होगा। मासा 1 बटे लासा की बात करें 2, 3, 4, 5, मेरे हिसाब से 60 हो जाएगा, क्योंकि 12 में कटेगा नहीं, 24, 48, 12, 50, 60। लासा आपको मैंने एक ट्रिक भी बताया, वीडियो भी देख सकते हैं हमारा कि लासा कैसे निकाल सकते हैं। 1/60, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार देख लो, क्लियर है। अब बहुत बढ़िया अंकित जी, बहुत बढ़िया। हमारे साथ जुड़े हैं प्रिया देव पुष्प ऑफिशियल, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। गीता यादव, बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे साथ, सभी का हार्दिक अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत करते हैं हम आप सभी का। सीख चुके हैं। एक और प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन, फिर हम टाइट टॉपिक 3 पर आ जाएंगे। 2/3, 3/5, 5/8। चलिए मासा ज्ञात करिए, इसका मासा हमें बताएं क्या होगा उत्तर। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार वीडियो को और शेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा नीचे जो स्क्रॉल हो रहा है उस पर भी ध्यान जा रहा है ना, कि मैथ, रीजनिंग और एडवांस मैथ तीनों की तैयारी संकल्प बैच में, जो एकदम नया है, अभी बैच शुरू भी नहीं हुआ है, एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और पूरा बैच हम क्लियर करेंगे। 2 साल की वैलिडिटी है बैच में। सफलता बैच फ्री है, साथ ही साथ सफलता बैच का रिकॉर्डेड फ्री है, साथ ही साथ उसमें पीडीएफ है, लाइव है, रिकॉर्डेड है, लाइव छूट गया रिकॉर्डेड पढ़ सकते हैं। और 1 साल का कोर्स ड्यूरेशन है, वैलिडिटी 2 साल है, ठीक है। चलिए इसका उत्तर 2/3, 3/5, 5/8। देखिए हमें चाहिए मासा, तो मासा के लिए 2, 3, 5 का मासा 1 होगा, क्योंकि किन्हीं दो संख्याओं के बीच अंतर 1 है, तो मासा 1 हुआ। लासा की बात करें 3, 5, 8 का लासा, देखो 3, 5 और 8, ये तीनों जो है अपने आप में एक अभाज्य संख्या, 8 है भाज्य संख्या, लेकिन 3, 5 से कोई कनेक्शन नहीं है, तो 8 × 40 दिया 120, ठीक है। 1/120 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। अरे नहीं 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 नहीं, गलत नहीं गलत नहीं गलत नहीं, हाँ पवन कुमार ने सही उत्तर दिया है, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट गलत दे रहे।
3, 5 और 8 का एलसीएम 5 3 15 8 120 होगा बाबू। 15 8 120 होगा। देखो देखो, गलत नहीं गलत नहीं गलत नहीं गलत नहीं। हाँ चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अब सीख रहे, 2 टॉपिक क्लियर है पक्का। टॉपिक 3 पर आते हैं। टॉपिक 3 शुरुआत करें, रेडी? शुरुआत देखिए, टॉपिक 3 में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है लंगड़ा वाला भिन्न, ये एग्जाम में पूछने वाला टॉपिक है जी। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक और चीज पढ़ाते हैं, ठीक है? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैलकुलेशन कुछ इस तरह से कि जब संख्याएं 100 के आसपास हो, ये वाला कैलकुलेशन एकदम तुरंत खत्म कर देंगे, थोड़े थोड़े समय में टॉपिक चेंज करते रहेंगे। कैलकुलेशन जब संख्याएं 100 के आसपास हो, जैसे मान लीजिए 105 गुने 108, 107 गुने 106, 103 गुने 109, ठीक है? बहुत ही सिंपल वे में हम इसको समझा देंगे और इस तरह का ये कैलकुलेशन में बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा कि भाई अब ऑरल मौखिक करना है। जैसे अगर ये मैं बोलूं पहले वाले का तो 113 40 होगा, 113 42 होगा, ठीक है? तो ये मौखिक, ये हमारे पास अगर नॉलेज है तो ये नॉलेज हम आपके पास देने की कोशिश करें और आप आराम से लो, कोई रोक ठोक नहीं है, ठीक है? 1947 वाला हिंदुस्तान नहीं है, 2022 वाला हिंदुस्तान है और बढ़ने का, लड़ने का और सफलता प्राप्त करने का साहस रखता है ये हिंदुस्तान, ठीक है? इसलिए एक कवि ने कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और ठक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और इन्हीं चंद लफ्जों के साथ इस ट्रिक को समझने की कोशिश करिए। एक मैं पूरा डीपली समझाऊंगा, ठीक है? एक मैं पूरा डीपली समझाऊंगा। देखो बाबू, 100 से कितना अधिक है? 5, और ये 100 से कितना अधिक है? 8। ये है 100 के नजदीक वाला ट्रिक, 100 के नजदीक वाला ट्रिक मैं बहुत कम टाइम में बहुत बेहतर सिखा दूंगा। 100 के नजदीक वाला ट्रिक, ठीक है? आराम से हमारे साथ आज की रात आप हमारे साथ रखिए, आज आप हमारे साथ सीखिए, आज की शाम आप हमारे साथ बिताइए, ये इन ट्रिक्स को सीखिए बहुत, ठीक है? कल का दिन बहुत फ्रेश जाएगा आपके पास। देखिए 100 से कितना अधिक है बाबू? 5 अधिक है 100 से, क्योंकि सारे प्रश्न आप 100 के नजदीक देख रहे हो, ठीक है? 105 108 109 110। बाबू ये 100 से कितना अधिक है? 8 अधिक है। देखो आप क्या करो ना, आप क्या करो, समझो इस चीज को, 1 2 3 4 5 समझने में जितना देरी है, बाकी फिर मैं हूं ना, समझा दूंगा। आप क्या करो, इन दोनों को गुना कर दो, 8 5 40। राइट साइड में 2 स्टेप, लेफ्ट साइड में 2 3 4 5 कोई मतलब नहीं, राइट साइड 2 स्टेप, इन दोनों को गुना किया हमने, 8 5 40। और अगर आप इसको उठाते हैं तो इसको जोड़ दीजिए, इस पूरे को उठाकर आप इसको जोड़ दीजिए, यानी 108 प्लस 5 113। और अगर आप इसको उठाते हैं तो इसको जोड़ दीजिए, 108 प्लस 5 113। मतलब दोनों चीज में आंसर 113 ही होएगा, यानी इसका उत्तर। देखो मैं मौखिक बात करता हूं, ये अगर इतना समझ में नहीं आ रहा है, सिंपल समझो। कितना अधिक है? देखो पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट। कितना अधिक है सर जी? 5 अधिक है। कितना अधिक है? 8 अधिक है। 8 5 13 और 100, सॉरी माफी चाहेंगे, 8 5 पहले गुना कर दो, ये 5 अधिक है, ये 8 अधिक है, 8 5 40। उधर 2 ये स्टेप लिखिएगा, 3 या 4 नहीं, ठीक है? और अगर आप 105 लीजिएगा तो सिर्फ इस 8 को जोड़िए, 108 प्लस 105 प्लस 8 113। कितना अधिक है? 7। कितना अधिक है? 6। 7 छक 42। बहुत सिंपल वे में समझो, 7 अधिक था 6 अधिक था, 7 छक 42। और अगर आप 107 लेते हैं तो इस 6 को जोड़ दीजिए, 107 प्लस 6 113। कितना अधिक है? 3 अधिक है, 9 अधिक है, 9 तिया 27, 9 तिया 27। अगर 103 लीजिएगा तो 9 जोड़िएगा, 112। अब बताएं, मजा आ रहा है? देखो बाबू, कितना अधिक है? 5 अधिक है। कितना अधिक है? 8 अधिक है। 8 5 40, ठीक है? भावनाओं में हम भी बढ़ जाते हैं कभी कभी लिखाते लिखाते, ठीक है? 5 अधिक है, 8 अधिक है, 8 5 40। और अगर 105 पूरा लीजिएगा तो सिर्फ इस 8 को जोड़िएगा, 108 प्लस 5 113। आ रहा है मजा? क्या बात है। अभी तो शुरुआत है, अभी तीसरे टॉपिक पर हम आए हैं, 10 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत शानदार होने वाले हैं। चलिए कुछ और प्रश्न यहीं पे रखते हैं, अभी बस हमें थोड़ा टाइम दीजिए, बहुत मजा आएगा। आप इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से दोबारा तिबारा भी देख सकते हैं, और हमें इतना यकीन है कि आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को, इतना हमें भरोसा है, कॉन्फिडेंस लेवल है हमारा। चलिए 107 गुने
109, 108 गुने 109, 100। अब देखिए, अब दिक्कत वाला प्रश्न, अब 112 गुने 111, 113 गुने 112। अब देखो परेशानी कहाँ पे होगी, परेशानी यहाँ पे होगी। इस तरह के प्रश्न देखो, ये कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए ना आए, लेकिन आपके डेली यूज में जब आप मैथ्स को बनाएंगे तो कैलकुलेशन तो हर एग्जाम में होता है, हर मैथ्स में कैलकुलेशन करना होता है। तो यही चीज है ना कि इस तरह के प्रश्नों को आप कैसे ट्रिकली कैलकुलेशन कर पाएंगे विदाउट एनी पेन, विदाउट एनी पेपर। मैंने जब कर दिया तो आप भी कर पाओगे, सिर्फ उत्तर लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आप सीखो, आप कहीं मत जाओ, बहुत बेहतरीन जगह पे आप आए हो। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पर एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर हम लाने वाले। देखो बाबू, कितना अधिक है 7 और इधर 9, 9 सत्ते 63, और अगर 107 लेंगे तो ये 9 जोड़ दीजिए, 109 प्लस 107 प्लस 9 16, 9 7 16, ठीक है ना। 8 अधिक है 9 अधिक है, 9 8 72। अच्छा, राइट साइड में 2 ही स्टेप लिखना है, याद रखिएगा, 9 8 72। और अगर आप 108 लीजिएगा या फिर 109 लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो आप इस 8 को जोड़ दीजिए, 9 8 17, 8 9 17 कहिए या 9 8 17 कहिए, बात वही चीज है। अब देखो परेशानी, अब एक्स्ट्रा कितना है 12, इधर एक्स्ट्रा कितना है 11, 12 गुने 11 होता है 132। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, 12 गुने 11 होता है 132। तो अब सवाल है सर 132 का 132 लेके, नहीं, उधर दो ही स्टेप लिखना है। तो 12 गुने 11 होता तो है 132, लेकिन आप लिखिएगा 32, हाथ में कितना 1, 112 लीजिएगा तो 11 जोड़िएगा, क्योंकि 11 एक्स्ट्रा था, 12 11 23, और हाथ में ये भी था 124। क्लियर है? क्या बात है, मजा आ रहा है आज आपको? नहीं, 12 गुने 11 132 होता है, 131 नहीं होता है। एक 13 अधिक है 12 अधिक है, 13 गुने 12, 13 दें 130, 13 दूनी 26, 13 दें 130, 13 दूनी 126, 156, 156 कर लीजिए, सिर्फ 56, क्योंकि उधर 2 ही स्टेप लिख सकते हैं। और अगर आप 113 लीजिएगा तो 12 जोड़िएगा, 13 12 125, 113 और प्लस 12 125, और हाथ में 1 था 126, ठीक है। 12656। एक बार लाइक का बटन दबाइए और चैनल को शेयर करिए जल्दी, फटाफट जी। सनी बाबू, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, तैयार हैं अगले ट्रिक के लिए? 10 टॉपिक पर डिस्कस होगा, अभी तीसरे टॉपिक पर है। 10 टाइप के ऊपर हमने बोला है। अभी इसमें कुछ और प्रश्न हम ऐड करते हैं, देखो इसमें कुछ और प्रश्न हम ऐड करते हैं, ताकि आपको जो भी छोटी छोटी चीजें बची, इसके बाद एक ऐसा ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं ना जो बहुत मजा आने वाला है। अभी ट्रिक देखते चलो, देखो 100 के नजदीक हो गया। अभी एक ट्रिक होना चाहिए 103 गुने 102, 104 गुने 102, 102, 101 गुने 105। चलिए, ये 3 प्रश्न के बाद हम टॉपिक चेंज कर दे, टाइप 4 पे हैं। देखो बाबू, ये 3 अधिक है, ये 2 अधिक है, 3 दूनी 6। हमने बोला राइट साइड ना तो 2 से कम ना चाहिए, ना तो 2 से बढ़ना चाहिए। जब 2 से बढ़ गया तो एक पैचा में इधर दे दिए। अगर 2 से कम जाए, जैसे 3 दूनी 6 है ना, तो 6 ना लिखकर आप 0 6 लिख दीजिएगा, क्योंकि 0 को अगर उधर कर दोगे तो वो 60 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 ही हुआ ना, 2 स्टेप तो फुलफिल हुआ नहीं, हमने 0 6 लिख दिया। और आप इस 103 को उठाइए, 2 जोड़ दीजिए 105। मजा आया, हाँ या ना? जल्दी, अगर ये 4 लेते हैं, 2 लेते हैं तो 4 दूनी 8, 8 10 से नीचे आ रहा है ना, तो 0 8 लिख दीजिए। और अगर आप 104 लीजिएगा तो 2 जोड़ दीजिएगा 106। 1 गुने 5, 5 ना लिखकर 0 5, और 101 लीजिएगा तो 5, या 105 लीजिएगा तो 1, वही है। इस हाथ से कान को पकड़ो या इस हाथ से पकड़ो या ऐसे पकड़ो, पकड़ना तो कान ही है। मजा आ रहा है? अब जिसकी कल्पना हम कर रहे थे, वह एक शानदार ट्रिक हम आपके लिए लेकर आए द्विघात समीकरण के ऊपर। जल्दी वीडियो को शेयर करिए। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि अब हर एग्जाम में, रेलवे में भी, एसएससी में भी और डिफेंस में भी द्विघात समीकरण वाला प्रश्न देता है। बच्चा तो देखिए कि डर जाता है, जी ये हमसे नहीं बनेगा सर, पहले कर दिया सिलेंडर, ठीक है, पाकिस्तान वाला जैसे कैसे सिलेंडर कर देता है हिंदुस्तान के सामने, ठीक है, वैसे ही कि ना सर अब हमसे ना बनेगा। तो अरे बाबू, पहले राहुल सर से पढ़ोगे तब ना बनेगा। सारा खजाना ट्रिक वाला तो इधर रखे हुए हैं राहुल सर अपने पिटारा में। आप उनका संकल्प बेच लीजिए, पिटारा में ऐसा ऐसा खजाना निकलेगा ना कि आप देखते रह जाइए, कहिएगा कि कौन टीचर से पाला पड़ा है जी।
इनका तो खत्म ही नहीं होता है, दिनों दिन और बढ़ते जाता है। हमको लगा कि अब रुक जाएंगे, अब रुक जाएंगे, अब रुक जाएंगे, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। टीचर है कि AK-47 है पाकिस्तान को मारने वाला। ठीक है, चलिए अब आइए टॉपिक 4 पे। द्विघात समीकरण के ऊपर अब डिस्कस होगा हमारा, ज्यादा नहीं 5-7 मिनट, फिर टॉपिक 5 पे आ जाएंगे। ठीक है, टॉपिक 4। ठीक है, कुछ प्रश्न हम यहां से उठा लेते हैं द्विघात समीकरण के ऊपर से, उसके बाद हम आपको कुछ प्रश्नों का डील करेंगे, ज्यादा नहीं। देखिए बाबू, एक द्विघात द्विघात समीकरण टॉपिक 4 है, द्विघात समीकरण के ऊपर। देखिए द्विघात समीकरण आपको भी पता होगा, नाम से डर लग रहा होगा, पता नहीं अब क्या बताने वाले हैं सर, हमको तो द्विघात समीकरण आता भी नहीं। आज के बाद द्विघात समीकरण से डरिएगा नहीं, उस पर हंसिएगा कि ससुरा कैसा आया, इतना हल्का सवाल अब बन जाता है हमसे। ठीक है, एक बार हमें कुछ प्रश्न लिख लेने दीजिए साइड में, ताकि क्योंकि एक ही डिस्प्ले है अभी हमारे पास फिलहाल अवेलेबल। x² + 26x + 168 = 0। टेंशन मत लीजिए, सबका सॉल्व करेंगे। x² - 17x + 60 = 0, x² + 25x - 84 = 0। सबको सॉल्व करेंगे अभी तुरंत एकदम लाइव। ठीक है, x² + 20x + 96 = 0। डर लग रहा है ना देख के चारों को? हैं, चारों के ऊपर हंसना शुरू कर दीजिएगा जब हम बताना शुरू करेंगे, तब टेंशन की बात नहीं है। चारों के ऊपर अगर हंसना नहीं शुरू कर दिए ना आप, जब हम बताना शुरू करेंगे तब आप कहिएगा कि है तरीके सर तो फालतू में हम डर रहे थे इसको देखकर। ठीक है, चले। हाँ, अब हम इन सबको सॉल्व करते हैं। देखिए डर लग रहा है, 10वां में पढ़ना था जी कि द्विघात समीकरण के दो शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। नहीं, ax ऐसे होता है जी द्विघात समीकरण, ax² + -bx + -c = 0। तो d बराबर b का स्क्वायर -4ac, अल्फा बराबर -b + √d/2 है, बीटा बराबर -b - √d/2 है। द्विघात समीकरण का योग अल्फा + बीटा बराबर -b/a, अल्फा × बीटा बराबर c/a। लेकिन इतना करने की क्या जरूरत है, हम चल गए कॉम्पिटिटिव में, ये अल्फे बीटा करते रहिएगा तो रिजल्ट थोड़ी होगा एग्जाम में। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट उत्तर सीखिए। पहला सवाल द्विघात समीकरण के ऊपर डिस्कस हो रहा है। पहला सवाल छुटका लेते हैं पहले, हाँ ये वाला लेते हैं। x² - 17x + 60 = 0। अब इसमें x का मान चाहिए। x का मान कभी कभी एग्जाम में कहता है कि इनका मूल ज्ञात करें, कभी कभी एग्जाम में पूछता है इनका शून्यक ज्ञात करें, कभी कभी डायरेक्ट बोल देता है x का मान। दोनों एक के चीज है, वही बोले ना, ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, एक की चीज है। कहीं कहीं एग्जाम में रहेगा कि x का मान ज्ञात करे, इसमें कहीं कहीं रहेगा कि इनके शून्य ज्ञात करे, वही अल्फा बीटा, x से हुआ, मूल्य ज्ञात करे, वही अल्फा बीटा। अब देखिएगा एक ट्रिक हम आपको बताएंगे जो बहुत ज्यादा शानदार होने वाला है, बहुत ज्यादा शानदार होने वाला है। अच्छा, आपको तो पता ही है कि इसके साथ जो रहता है वो a कहलाता है, इसके साथ जो रहता है वो b कहलाता है, और ये जो कॉन्सेंट ये आपका जो लास्ट में बच गया वो आपका c कहलाता है। क्या इतना तो पता ही होगा आपको? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, पता है या नहीं? हाँ या ना में उत्तर दीजिएगा, आपको पता है। देखिए आपका ध्यान होना चाहिए जब इस तरह का प्रश्न एग्जाम में रहे, और अगर आप राहुल सर से कुछ बेहतर सीख रहे हैं तो आपका ध्यान होना चाहिए बी के ऊपर। अगर बी रह गया पॉजिटिव, ठीक है, ये लिखिएगा अपने कॉपी में जरूर, अगर बी रह गया पॉजिटिव, फिलहाल तो बी है 17 और बी पॉजिटिव नहीं, बी है निगेटिव, कोई बात नहीं। अगर बी रह गया पॉजिटिव, सपोज दैट करिए कि बी जो है पॉजिटिव, देखो एक लाइन में उत्तर लिखने के लिए सिखा देंगे आज तुमको, ठीक है, एक लाइन में डायरेक्ट उत्तर लिखने के लिए सिखा देंगे बाबू। अगर बी रह गया पॉजिटिव तो आप क्या कर दीजिएगा, बी और सी का साइन बदल दीजिएगा। बदल देना मतलब जहां प्लस रहे वहां माइनस, जहां माइनस रहे वहां प्लस। अगर बी रह गया निगेटिव, जैसा कि आप देख पा रहे हैं है निगेटिव, अगर बी रह गया निगेटिव तो आप क्या कर दीजिएगा कि सिर्फ बी का साइन जो है वो बदल दीजिएगा। मतलब निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव रहा तो निगेटिव। कहीं ई का पढ़ा रहे हैं सर, थोड़ा सा टाइम दीजिए, एकदम धुआं धुआं उड़ेगा एकदम आपके माइंड में, कहिए क्या बात है सर। देखो हमने कहा बच्चा कि अगर बी रह गया पॉजिटिव, जैसा कि इसमें नहीं है, देखो बी पॉजिटिव है इसमें,
है ना बी पॉजिटिव 26x, तो बी है ना 26g। बी रह गया पॉजिटिव तो बी और सी दोनों का साइन चेंज कर देना है। अगर बी रह गया निगेटिव तो सिर्फ बी का साइन चेंज करिएगा और किसी का। जैसे देखिए यहाँ पर है बी निगेटिव, तो निगेटिव है तो आप क्या कर दीजिए, बी को लिख दीजिए पॉजिटिव, और सी क्या है जी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने दीजिए, क्योंकि बी निगेटिव रहेगा तो सिर्फ बी का साइन चेंज करेंगे। हाँ अगर बी पॉजिटिव रहता तो बी और सी दोनों का साइन चेंज कर देते। चेंज कर दिए बाबू। अब ध्यान यहां दीजिए, 60 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करिए, 60 को दो ऐसे भागों में बांटिए ताकि जोड़ने पर, इस साइन के ऊपर डिपेंड करता है, 60 को दो ऐसे भागों में डिवाइड करिए ताकि जोड़ने, अच्छा अगर माइनस रहता वहां पर तो हम कहते हैं घटाने पर, 60 को दो ऐसे भागों में डिवाइड करिए ताकि जोड़ने पर 17 आ जाए। बताइए जी 12 25 60, साइन से कोई मतलब नहीं है। 60 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करिए ताकि जोड़ने पर 17 आ जाए। 12 25 60 होगा ना, तो 12 गुने 5 60 और 12 प्लस 5 17। जो बड़का होता है उसको यहाँ पर रखिए, जो बड़का होता है उसको पहले लिखिए और जो छोटका होता है उसको बाद में लिखिए, यानी x का वैल्यू 12 और x का वैल्यू 5। आ गया उत्तर। नहीं मन है तो द्विघात समीकरण से बनाकर देख लो एक बार। अगर मजा आया तो शेयर करिएगा। मैंने बोला अच्छा सिर्फ जोड़ने पर 20 नहीं 17, 12 प्लस 5 17 और गुना करके 60 भी आना चाहिए, ऐसा मैंने बोला है। आया है उत्तर? अरे देख लो, नाम बदल देंगे अगर उत्तर नहीं आया तो। ठीक है देखिए इसको यहां पर चेक करते हैं। टॉपिक नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60 बराबर 0। 17 रूल पढ़े है ना 10वां में कि 17x को बीच वाला को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो कि जोड़े घटाने पर बीच वाला ही आए और गुना करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर है, यानी 60x स्क्वायर हो जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस माइनस 12x, माफी चाहेंगे क्योंकि माइनस में 17x आना चाहिए ना। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x प्लस 60 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 और माइनस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12। ठीक है x माइनस 5 और x माइनस 12, तो x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5। ठीक है और x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर उधर जाएगा तो 12। लीजिए आ गया उत्तर। अब बताइए सीखें या नहीं सीखें? ठीक है संकल्प बैच में जुड़िए आप लोग। ठीक है फिर धुआं धुआं उड़ा देंगे मैथ को। अरे मैथ को एकदम डरा के रखेंगे अपने आप से। आप मैथ से डरते थे ना, आप हमसे जुड़िए, मैथ आपसे डरेगा, ये हमारी गारंटी है। चलिए दूसरा सवाल ये हो गया ना बउआ, क्लियर है? चलो फटाफट मिटाओ इसको। पांचों सॉल्व करेंगे जी, 4 को 5 को दिए हैं। कहेगा सर हो सकता है सर उतरवा रट के आए होंगे, मान मेरा ये भी चल रहा होगा आपके। चलिए थोड़ा बड़का लेते हैं। एक्स स्क्वायर 26x प्लस 168 बराबर 0 बराबर 0। शेयर कर दो अगर हम बेहतर पढ़ा रहे हैं आपको तो, क्योंकि अभी 4 टॉपिक हुआ है, 10 टॉपिक का बात है हम दोनों के बीच, हमारे और आपके बीच, आप सबों के बीच। ठीक है चलिए अब बताओ बाबू, हमने कहा कि अगर बी पॉजिटिव है तो बी और सी का साइन चेंज कर दीजिए। तो बी पॉजिटिव है तो साइन चेंज करिएगा माइनस, ई बी प्लस है तो ई बी माइनस। कुछ नहीं, रूल इज रूल। अगर बी पॉजिटिव है ना, बी पॉजिटिव, तो दोनों का साइन चेंज कर दो, बी और सी का साइन बदल दो। बदल दिए बी और सी का साइन। अब देखो 168 को दो ऐसे भाग में गुना करिए कि, देखिए एकदम रूल इज रूल, 168 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करिए कि जुटकर, ये अगर माइनस रहता तो घटकर बोलते, जुटकर 26x आ जाए। बताइएगा जरा, 26x नहीं 26 आ जाए कैसे? 168 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करिए कि जुटकर 26 आ जाए। बताइएगा जरा, जल्दी बताइए क्या होगा? 168 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करिए कि जुटकर 26 आ जाए।
जल्दी बताइए, आपका उत्तर का इंतजार कर रहे हैं जी। 14 और 12 जी, 14 12 होता है 126। 14 12 हुआ 26 और 14 गुने 12 14 दाएं के 140 और 14 दुनी 28 168। चलिए पहले ही बोले थे कि जो बड़का रहे उसको आगे रखिए, छोटका रहे जो पीछे। x का मान एगो होगा -14, एगो होगा -12। अगर मन में नहीं संतोष है तो बनाकर देख लीजिए, उत्तर गलत हो जाएगा तो फिर हमारा नाम बदल दीजिएगा। -14 -12 जी, क्योंकि साइन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नहीं मन है तो कहिए, तो देखिए इसको भी बना देते हैं, लाइए। x² प्लस 26x, ये लास्ट बना रहे हैं, बाकी सब ट्रिक पर काम चलेगा। x² प्लस 14x, 14 प्लस 12, 14 प्लस 12 26, 14 गुने 12 168 x² प्लस 168 बराबर 0। x कॉमन लेंगे x प्लस 14, ठीक है, प्लस 12 कॉमन लेंगे x प्लस 14 गुने 12 168 हो जाएगा ना। तो एक हो जाएगा x प्लस 12 और एक हो जाएगा x प्लस 14, क्योंकि एक डब्बा वाला लेना होता है। तो x बराबर -12 और x बराबर -14। लीजिए कॉन्सेप्ट है, आ रहा है मजा। 14 12 वो भी माइनस में दीजिएगा आंसर, -14 -12। सीखे हैं कुछ, 4 टॉपिक अभी है, 10 टॉपिक की बात हुई थी। तीसरे प्रश्न पे आते हैं, क्योंकि 10 टॉपिक के लिए थोड़ा गति लाना पड़ेगा हमको अपने अंदर। तीसरा है जी x² प्लस 25x -84 बराबर 0। ये दिख रहा है बोर्ड पर? हाँ दिख तो रहा है। बनाओ जरा, जल्दी बनाओ तो जरा। बनाओ जरा। 84 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करिए, देखो ध्यान से, 84 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करिए कि घटाकर 25 आ जाए। अच्छा, ये पहले इसकी बात बाद में करेंगे, पहले बी पॉजिटिव है, साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए और यहाँ माइनस है तो प्लस लगा दीजिए, ठीक है। अब बताइए 84 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करेंगे कि जोड़कर घटाकर 25 आना चाहिए। बताइए कितना कितना होगा? नहीं नहीं, घटाकर 25 आना चाहिए और गुना करके 84 भी आना चाहिए जी। 28 और 3, 28 और 3, 28 3 84 और 28 में 3 गया 25, ठीक है। -28 प्लस 25 हुआ ना जी, +3, 28 3 84। अब बताइए x का मान एक होगा -28, एक होगा +3। है शॉर्ट ट्रिक? यहां तक मजा आ रहा है? हाँ चलिए, ये भी बन जाएगा, इसको भी कर ही लेते हैं यहीं पे। 96 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करिए कि जुटकर आना चाहिए 20। बताइए 12 8 96। पहले तो साइन चेंज कर दीजिए, क्योंकि प्लस में है तो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस। 12 और 8 96, -12 -8। लीजिए खाली देख के उत्तर खाली लिख रहे हैं, आप भी दंग रहिएगा इस बात को लेकर। सही है जो हम कर रहे हैं। 96 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करिए कि जुटकर आना चाहिए 20। तो 12 और 8 जोड़कर 20, ठीक है। 12 ठीक 96। सीखें, क्या बात है बच्चा। माइनस प्लस जो भी है कर लीजिएगा। अच्छा बी पॉजिटिव है तो दोनों जगह साइन चेंज हो जाएगा ना जी, -12 -8। चलिए ये 4 टॉपिक क्लियर। आगे आइए टॉपिक 5। आज नहीं शेयर करिएगा, आज नहीं संकल्प बैच लीजिएगा तो क्या नए साल का इंतजार करिएगा? टॉपिक 5 नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक 5। शुरू करें। खुश हैं आप लोग? यहां तक का फीडबैक अच्छा रहा? गुड बेटर या वेस्ट? पहले एक बार फीडबैक दीजिए, गुड बेटर या वेस्ट? गुड बेटर या वेस्ट? हाँ, टॉपिक 5 में एक रीजनिंग का टॉपिक हम उठाते हैं, जिसमें स्क्वायर काउंट करना होता है, वर्ग काउंट करना होता है। इस तरह का प्रश्न पूछता है बहुत धड़ल्ले से जी।
अगर आपसे बन पाए तो बिल्कुल हमारी प्रतीक्षा ना करें और आप इन प्रश्नों का उत्तर देने की चेष्टा करें। बताइए कितने वर्ग, कितने वर्ग, एक ये है और एक और, इस तरह से दोनों में से दोनों अगर उत्तर दे पाए तो बहुत अच्छी बात है। ये टॉपिक नंबर 5 है जो आपके लिए शानदार होने वाला है। बताएं आप हमें। बताइए किस फिगर में कितने वर्ग हैं, किस फिगर में कितने वर्ग हैं। ये एसएससी में कई बार पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम में, दोनों जगह। किस फिगर में कितने वर्ग हैं बताइएगा। चल ठीक है, आइए देखिए, इसमें ऊपर वाले को कहा जाता है रॉ और नीचे वाले को बोला जाता है कॉलम। एम आई राइट? तो यहां पर दो टाइप है, ये टाइप 1 है और ये टाइप 2 है, दोनों अलग अलग है। टाइप 1 में देखिए व्हेन द रॉ एंड कॉलम इज नॉट इक्वल। सर इस प्रश्न में रॉ 1 2 3 4 है जबकि कॉलम 1 2 3 ही है। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न में रॉ एंड कॉलम अलग अलग है। इसमें रॉ 4 है, कॉलम 3 है और इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों तरफ रॉ एंड कॉलम बराबर है। अगर इस तरह के प्रश्न आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाएं तो जब दो टाइप की, सर व्हेन द रॉ एंड कॉलम इज नॉट इक्वल, जब रॉ और कॉलम आपस में बराबर नहीं हो तो आप क्या करिए, बहुत ही सिंपल है कि रॉ कितने हैं, देखो ध्यान से 1 2 3 4, सर रॉ है 4, कॉलम कितने हैं, सर कॉलम है 1 2 3 सॉरी 3। तो आप क्या कर दो, ये ट्रिक मैं जो बता रहा हूँ, 4 इंटू 3 12, एक घटा दो, 4 में 1 गया 3, यहाँ भी एक घटा दीजिए, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2, एक घटा दीजिए और यहाँ पर 1, 2 1 कम 2। और ये काम देखिए मैं यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। पहले 4 रॉ है, कॉलम कॉलम है 3, तो पहले 4 गुने 3 करिए 12, फिर एक कम करिए, यहाँ भी एक कम करिए 6, यहाँ भी एक कम करिए और यहाँ भी एक करिए 2। और ये काम तब तक करते रहना है जब कहीं भी इस तरह के प्रश्न में एक ना आ जाए, क्योंकि एक से नीचे जीरो होता है, जीरो से करने से कोई फायदा नहीं है। और अब आप इनको जोड़ दीजिए, 12 6 18 2 20। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो 20 होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो सीखें हमारे साथ। यहां पर देखो बाबू, व्हेन द रॉ एंड कॉलम इज इक्वल, इधर से भी रॉ की बात करें, ठीक है, तो रॉ 1 2 3 4 5, कितने रॉ हैं, 5 है। कॉलम भी 1 2 3 4 5, दोनों तरफ बराबर है। तो आप क्या करो कि व्हेन द रॉ एंड कॉलम इज इक्वल, जब रॉ और कॉलम आपस में बराबर है तो कोई एक तरफ नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5। और रूल कहता है कि जब चारों तरफ से सब बराबर ही है तो आप कुछ मत करो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 4 1 5 और 9, 9 5 14, 14 6 16 30, 25 55 वर्ग। चलिए टाइप 5 क्लियर, टाइप 6 में आते हैं। अब टाइप 6 होने वाला है कुछ स्पेशल। टाइप 6 कुछ खास, कुछ धमाकेदार, कुछ स्पेशल होने वाला है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। टाइप 6 में कुछ स्पेशल होने वाला है जी। अब हम आपको बताने वाले हैं रैकरिंग वाले प्रश्न। आइए उसको सीखते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको नहीं पता रहता है कि रैकरिंग वाले प्रश्नों का कैसे करते हैं हम सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक 6। आज का हेडिंग होगा रैकरिंग, रैकरिंग वाले प्रश्न, रैकरिंग वाले प्रश्न। आइए कैसे हम इन प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं जब इस तरह के प्रश्न आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। पहला सवाल, अगर आपसे कोई पूछे कि सर 0.36 की क्या वैल्यू होगी, उत्तर देने की कोशिश करें। अगर आपसे कोई पूछे कि सर 0.25 की क्या वैल्यू होगी,
अगर आपसे कोई पूछे कि सर 1.20 की क्या वैल्यू, आप हमें बताएं जरा। हम शुरुआत करते हैं बहुत बेहतरीन टॉपिक से। जल्दी बताइए उत्तर, रुकिए नहीं, हम रुकने के लिए यहाँ पे नहीं आए, हम सफलताओं की तरह आपको बढ़ाने के लिए आए हैं। रुकने रुकने का काम आज यहां ना करें, आज बिल्कुल एक नई ऊर्जा का संचार अपने अंदर लाएं, ठीक है। रुकने वाला काम फिर कभी, आज काम अधिक बातें कम, अब सिर्फ काम के ऊपर ध्यान होना चाहिए। देखिए बहुत आसान है, कहेंगे सर इसको पॉइंट हटाएंगे बटा में 100, पॉइंट हटाएंगे बटा में 100, अरे कटेगा तो 1/4, पॉइंट हटाएंगे 1.20 है, पॉइंट हटाएंगे बटा में 100, 20 छक 120, 20 पचे 100। दैट्स क्लियर, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब परेशानी का सबक है जब प्रश्न कुछ इस तरह से पूछे जाएंगे। ये तो आसान है बाबू, ये तो आपको तो लग रहा है अरे टाइप 6 में तो सर लगता है मक्खन लेके आए हैं। भाई असली कारनामा तो टाइप 6 और 7 में ही होने वाला है, क्योंकि जो तांडव जो बच्चा अभी तक टिका है उनको बेस्ट कॉन्सेप्ट मिलेगा। अभी तक तो आपको फुसलाने वाला काम किया जा रहा था, अब हम कुछ बेहतर सिखाने की कोशिश करेंगे। एज लाइक दिस, अगर मान लीजिए कि प्रश्न इस तरह से रहे, 0.36 और 36 के ऊपर रैकरिंग रहे, इज इक्वल टू व्हाट। प्रश्न रहे 0.25 दोनों के ऊपर रैकरिंग रहे, इज इक्वल टू व्हाट। बनाने की कोशिश करें अगर आपसे बन पा रहा है तो, ठीक है। अभी तक तो बच्चों वाले टॉपिक थे, अब शानदार टॉपिक आया है 0.325 और सिर्फ 25 के ऊपर रैकरिंग है, 3 के ऊपर रैकरिंग नहीं है। 0.1234 34 के ऊपर रैकरिंग है, 12 के ऊपर रैकरिंग नहीं है। 0.55667 चारों के ऊपर रैकरिंग है, सॉरी 1.5 के ऊपर रैकरिंग नहीं है। चलिए अब बनाइए, एक और यहां पे फुलफिल कर देता हूं मैं, करूं 1.203 ज्यादा कुछ नहीं अभी, इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू वॉट। एक बार हमें बता दीजिए कि आपसे बनेगा, ठीक है, या हम शुरुआत करें। रैकरिंग वाले प्रश्न ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है, डायरेक्ट। बताइए आपसे बनेगा या हम शुरुआत करें, बस आपके आपके कमेंट का इंतजार हो रहा है। आप जैसे कहेंगे सर आप बनाइए। बाबू इतना आसान नहीं है जितना आप आंसर दे रहे हो, ठीक है। अगर ये प्रश्न ऐसे रहता तब तो ठीक है, 36/100, 9 चक 36, 25 चक 100, एक बच्चे ने 9/25 भी लिखा है। ये अगर ऐसे रहता तब तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहां ध्यान दो ऊपर एक रैकरिंग लगा है और हेडिंग भी देखो, ठीक है। बेस्ट टॉपिक है ये आपका आज का, सबसे बेस्ट टॉपिक। मैंने बोला था ना, जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया, ठीक है। और जो बच्चा मुझसे संकल्प बैच पढ़ लेगा पूरे 1 साल, उसको जिंदगी में मैथ, रीजनिंग और एडवांस मैथ में, मैंने पहले सोचा था कि मैं संकल्प बैच में एडवांस नहीं पढ़ाऊंगा, पर मैंने संकल्प ले लिया कि नहीं, अब मैं एडवांस भी पढ़ाऊंगा उस बैच में। ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं उसमें। तो उसकी फीस देख लो, कुछ नहीं है, नाम मात्र फीस है उसकी। और ये फीस अभी सिर्फ 25% कम किया गया है, नवरात्रि स्पेशल है, उसके बाद नवरात्रि खत्म, सीधे उसकी फीस 1200, 1350, 1200 या 1250 के आसपास जाएगा वो, ठीक है। 40-50% का डिस्काउंट है। चलिए करते हैं शुरुआत। अगर इस तरह का प्रश्न एग्जाम में है और रैकरिंग लगा रहे हैं तो आप क्या करिए, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है इसका, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आप लिख दो 36, पहले लिख दो, बटा का साइन दे दो, पॉइंट के बाद जितने अंक पे रैकरिंग हो नीचे 100 नहीं देना है,
पॉइंट के बाद जितने अंक पे रैंकिंग हो उतना 99 दीजिए, उतना 9 दीजिए। 2 अंक पे रैंकिंग था, 2 ठोनो। अब आप चाहें तो आप इसको काट भी सकते हैं। 12 तिया 36, 33 तिया 99 और कट रहा है जी 3 चक 12, अच्छा 4/11। चाहे तो आप काट सकते हैं, पर हमारे हिसाब से उत्तर 36/99 ही होगा। डिपेंड करता है आप सभी के प्रश्न के, आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करें। 0.25 के ऊपर रैंकिंग है, आप कर लीजिएगा सॉल्व। मैं 36/99 सिर्फ लिख देता हूं क्योंकि हमें स्पेस भी तो चाहिए ना। 36/99, 9 चक 36, 11 नमा 99, चलो 4/11। यहां देखो बाबू 0.25 के ऊपर रैंकिंग है, आप 25 लिख दो। 2 अंक पे रैंकिंग है, 2 ठोनो, उत्तर कर दो। ये उत्तर है, कोई डाउट नहीं इसमें। 0.325 पॉइंट टू बी नोटेड। संख्याएं 3 है लेकिन रैंकिंग, अच्छा कॉमन क्या देख रहे हो सर? सब में पॉइंट है, सिर्फ इसमें बाद में पॉइंट है। इसमें यहाँ पे पॉइंट है, बाकी सब में पहले ही पॉइंट है। देखो 0.325 और सिर्फ 25 के ऊपर रैंकिंग है। रूल देखो, आप 3, 2, 5 लिख दो, बटा का साइन लगाओ। कितने अंक पे रैंकिंग है सर? 2 अंक पे रैंकिंग है। रूल बताया ना, जितने अंक पे रैंकिंग उतना 9। कितने अंक पे रैंकिंग नहीं है सर? 1 अंक पे रैंकिंग नहीं। जिस पे रैंकिंग नहीं है उसके लिए एक 0 दिया जाता है, ये आप पहले से पता है। जैसे हमने बोला 0.25, तो आपने क्या लिखा? 25/100। तो वही है कि 325 हमने लिख डाला। 2 अंक पे रैंकिंग था, 2 ठोनो। जिस पे रैंकिंग नहीं है उसके लिए एक 0, और 0 आगे नहीं पीछे लगाया जाता है। और हाँ एक चीज और, किस पे रैंकिंग नहीं है सर? 3 के ऊपर रैंकिंग नहीं। जिस पे रैंकिंग नहीं हो वो संख्या ऊपर घट जाएगा। 322/990। काटने छाटने का काम आपका है, हमारा तो काम है बस समझाने का। एक बार आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि जो सोया है वो जाग जाए और अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हमारे साथ लेकर आए। जल्दी शेयर करिए। और जिस बच्चे ने संकल्प बैच के लिए सोच रखा है वो अपने राहुल सर के ऊपर भरोसा करके तुरंत बाय नाउ कर लीजिए जाके। ऑफर कब खत्म हो जाए? 500 स्टूडेंट का लिमिट सीट है, फिर प्राइस बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एडमिशन तो चलते रहेगा क्योंकि नया बैच है, अभी तो क्लास शुरू भी नहीं हुआ है जी। लेकिन 500 स्टूडेंट जैसे ही होगा, 50% एडमिशन हो गया है, 500 स्टूडेंट जैसे ही होगा प्राइस आपका 1000 क्रॉस करेगा, क्योंकि उसमें हमने एडवांस मैथ भी ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। 322/990 ये आंसर होगा। और आज ही डाउनलोड करिए ड्रीम क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले स्टोर में भी सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। और पेड कोर्स में जाइए, रजिस्टर करने के बाद पेड कोर्स में रजिस्टर करने के बाद जाइएगा, कॉम्पिटेटिव में जाइएगा, सबसे ऊपर दिखेगा संकल्प बैच। ठीक है, ले लीजिएगा। 2 बैच हमारा खत्म हो चुका है, एक मक्खन बैच तो खत्म हो चुका है लगभग में, और अभी 2 बैच चल रहा है, एक सफलता बैच चल रहा है, संकल्प बैच नया आने वाला है। चलिए 1.1234 और 34 के ऊपर रैंकिंग है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप 1, 2, 3, 4 लिख दीजिए, बटा का साइन दीजिए। 2 अंक पे रैंकिंग है ना, 2 ठोनो। 2 अंक पे रैंकिंग नहीं है जी, 1 और 2 पर। जितने पे रैंकिंग नहीं उतना 0। किस पे रैंकिंग नहीं है? 1, 2 यानी 12 पे रैंकिंग नहीं है। 12 को घटा दीजिए ऊपर। 1, 2 24 में से 12 गया, 34 में से 12 22, डिवाइडेड बाई 9900। दिस इज द राइट आंसर। इसकी बात करें तो ये होगा 55667 डिवाइडेड बाई कितने अंक पे रैंकिंग है? 1, 2, 3, 4, 4 को 9, 1, 2, 3, 4। किस पे रैंकिंग नहीं है? 5 के ऊपर रैंकिंग नहीं है। 1 अंक पे रैंकिंग नहीं है, 0 कर दीजिए। जिस पे रैंकिंग नहीं है उसको ऊपर घटा दीजिए। 55662 99990। अब ये बच गया, इसको सॉल्व करना है मुझे यहाँ पे। उधर तो पेपर है नहीं, आई मीन पेज ब्लैंक है नहीं, यहाँ पे कर देता हूं मैं सॉल्व। आ रहा है मजा? आ रहा है मजा? चलो 1.25 और इसके ऊपर रैंकिंग है। अच्छा, अगर कहीं पे
इसको छोड़ दीजिए, अगर कहीं पे लिखा रहे 1.45, क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं 1 रुपया 45 पैसा? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 रुपया +45 पैसा? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 0.50? रुपया को अलग कर दिए, पैसा को अलग कर दिए। मतलब ये बचपन में आपने सीखा था कि अगर कोई संख्या को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे 1.25 भी है कहीं पे, तो इसको नहीं लिख सकते 1 + 0.25? हाँ या ना बस बताइएगा जरा हमें कि हम लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, हाँ या ना करिएगा, हाँ या ना, लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 1 + 0.25, ऐसे कर सकते हैं। अरे बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 प्लस, इसका रूल तो पता ही है कि पॉइंट के बाद संख्या के ऊपर रेकरिंग रहे, 25/99। अच्छा, कहीं पे एक चीज और, कहीं पे 1.1/3 रहे और कहीं पे 1 + 1/3 रहे, कौन बड़ा कौन छोटा? कहेंगे सर दोनों एक ही चीज है, ये पूर्णांक है, भिन्न का जोड़ घटाओ। ऐसे 3 एकम 3 और 1, 4/3 यहाँ पर भी होगा, 3 एकम 3 और 1, 4/3 यहाँ पर भी होगा। तो ये भी तो वही है ना जो अभी हम रखने वाले हैं स्क्रीन के ऊपर, 1 + 25/99, यानी 99 एकम 99 और +25, 124। भिन्न का इसको इसके साथ गुना करना होता है, इसका भिन्न का जोड़ घटाओ जी, पूर्णांक तोड़ना है। 124/99 इस प्रश्न का सही उत्तर। आ रहा है मजा? ठीक है। संकल्प बैच के लिए देखिए, संकल्प बैच जो है ना, थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए, अब हमारा भी भाई पेट चलना चाहिए और आपके लिए कुछ एक बेहतर प्लेटफॉर्म बता रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। इस पर प्रतिदिन बहुत सारा एडमिशन हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और अगर आपको लेना है तो अभी ले लीजिए हमारी गारंटी के ऊपर, वरना फिर एडमिशन की फीस जब बढ़ेगी तो पता नहीं इसी बैच का आपको 400-500 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि ये बैच अभी शुरू नहीं हुआ है, ये अभी एडमिशन ही चल रहा है। 10 अक्टूबर तक एडमिशन चलेगा धड़ल्ले से, बाकी एडमिशन कंटिन्यू चलते रहेगा, लेकिन 10 अक्टूबर तक चलेगा। ये आपको दिख रहा है, ये और भी इसमें हमने CGL डाला है, UDC डाला है, और भी बहुत सारे एग्जाम हमने ऐड किए हैं संकल्प बैच के अंदर। मतलब प्रॉपर सीधे सीधे समझो ना, एक लाइन में बोले, वह एग्जाम जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग और एडवांस मैथ पूछता है, आप बैच ले लीजिए, जिम्मेदारी हमारी। वह हर टॉपिक को हम पढ़ाएंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, और रिकॉर्डिंग अभी से ही दे देंगे। सफलता बैच फ्री है ना आपके संकल्प बैच में? जी हाँ, संकल्प बैच के अंदर सफलता बैच फ्री है, तो बिल्कुल सोचिएगा मत। इसी तरह से दिखेगा आपको एप्लीकेशन के ऊपर, क्लिक करिएगा ना इसी के ऊपर, नीचे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ कर लीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर आप हमारी टीम से बात करिए कि सर हमें संकल्प बैच लेना है, पेमेंट डिटेल्स बताओ। आप हमारे ऑफिशियल अकाउंट पर भी पेमेंट कर सकते हैं, 6200। अच्छा, मैं लिखा क्यों रहा हूँ, नीचे तो स्क्रॉल हो ही रहा है ना आपको, आप इस पे कॉल करिए कि सर हमें संकल्प बैच लेना है, पेमेंट आप यहीं पे कर दो, QR कोड वगैरह हमारी टीम दे देगी इधर से, जब आप मांगोगे ना व्हाट्सअप करके कि सर हमें QR कोड दे दीजिए पेमेंट करने के लिए, और स्क्रीनशॉट हम भेज देते हैं, आपको हमारी टीम दे देगी, ठीक है। अब आइए, कितना टॉपिक हुआ था जी? टॉपिक 6 हो गया था ना? हाँ, आइए भाई टॉप 7 और पढ़िएगा। अरे जब तक थकिएगा नहीं तब तक पढ़िए बच्चे। टॉपिक 7, फीस अभी 40% का डिस्काउंट होगा, वही 1100 में 300-400 घटा लीजिए, 700-750 के आसपास का फीस होगा। अगर अभी लेते हैं तो 500 स्टूडेंट का फीस कम किया गया है, 500 स्टूडेंट को 40% का डिस्काउंट दिया गया है। जैसे ही 500 एडमिशन हो जाएगा, लगभग 200 कुछ एडमिशन हुआ है अभी एक सप्ताह 4-5 दिन में, और जैसे ही 500 एडमिशन होगा फिर फीस आपका वही 1000 या 1200 लगेगा, ठीक है। टॉपिक 7 शुरू करें? पक्का? आइए सीखिए यूनिट डिजिट। अभी शॉर्टकट में सब कुछ सिखा रहे हैं, बाकी हर टॉपिक के ऊपर वीडियो बना होगा। यूनिट डिजिट, इसको हिंदी में कहेंगे इकाई अंक ज्ञात करें। देखो बाबू, इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, इस तरह का प्रश्न अगर एग्जाम में पूछ दे तो बिल्कुल आराम से बनाना और एक बार में ट्रिकली सॉल्यूशन कर देना। यूनिट डिजिट, इकाई अंक, ठीक है।
देखिए ये संकल्प बैच हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बस मैथ, रीजनिंग और एडवांस में जिसमें पूछता है ले लीजिए, बिना सोचे खुद से बाय नाउ कर लीजिए ना। हमारी टीम को तो कॉल करने की भी जरूरत नहीं है, आप बाय नाउ करिएगा ना, जितना लॉक है सब अनलॉक हो जाएगा। वैलिडिटी 2 साल तक अनलॉक रहेगा, हालांकि कोर्स 1 ही साल में खत्म हो जाएगा, लेकिन ड्यूरेशन कोर्स ड्यूरेशन 1 साल, लेकिन कोर्स वैलिडिटी 2 साल। प्रॉपर आप 2 साल आप हमारे साथ जुड़ सकते। यूनिट डिजिट देखो जी, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 का इकाई अंक क्या होगा, में इकाई अंक क्या होगा बताओ, क्या होगा यूनिट डिजिट? अरे अब तो शेयर कर दो बहादुर बच्चों, योद्धा हमारे वॉरियर्स, शेयर कर दो। थोड़ी थकावट होगी, थोड़ा बैठ लेते हैं, तब तक आप बनाइए, अपना अपना विकल्प डालिए, अपना अपना उत्तर 1 2 3 4 5 6 में इकाई अंक क्या होगा। देखो यूनिट डिजिट पहले बैठा ही नहीं जाता भाई, आपको हम वेट करवाएं ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता। एक बार 200 के पार तो कर दीजिए, बहुत दिन हो गया 200 पार, बच्चे गए नहीं है लाइव। हाँ देखो करना क्या है, 2 1 कम 2, 3 दूनी 6 चक 24, 24 5 120। देखो एक चीज याद रखिएगा, जिस गुना में 2 5 4 5 6 5 ठीक है 8 5 आ जाए, उसका इकाई अंक, यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक, मतलब लास्ट में इकाई अंक होगा 0। उत्तर 100, एकदम सुपर वाला ट्रिक। जहां 2 5 दिख जाए, 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7 गुने कुछ नहीं, उत्तर 0, क्या कि 5 दूनी 10, अब 10 में कितना से 0 करते रहो गुना, करते रहो गुना, लास्ट में 0 आएगा। यूनिट डिजिट जैसे मान लीजिए कि 4 5 6 7 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है सर, इकाई अंक 7 है, ये हो गया यूनिट डिजिट। ठीक है, तो यूनिट डिजिट जो सबसे लास्ट में दिखे, तो जिस गुना में 2 5 दिख जाए, 4 5 दिख जाए, 6 5 दिख जाए, 8 5 दिख जाए, देखिए यहां दिख गया 4 5 भी दिख गया, 2 5 भी दिख गया, 6 5 भी दिख गया, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक 0। अब देखिए कुछ प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं, जरा बनाइए तो। 4 गुने 8 गुने 7 गुने 3, इस पर 5 नहीं रखे ठीक है, बना 4 34 गुने 43 गुने 53 गुने 42, बनाइए 28 गुने 72 गुने 43 गुने 55, बनाइए। ये लास्ट, अभी एक और टाइप इसमें जाएगा, 39 42 43 57, बनाओ बच्चा। अब लग रहा है कुछ नया नया चीज है स्क्रीन पे, सबका इकाई अंक याद करिए कि किसमें कौन सा इकाई अंक होगा। जल्दी बनाइए फटाफट। बना रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन वाइज हम पहले नंबरिंग इसको सरियाल लेते हैं, पता चला कि किसका कौन उत्तर दे रहा है। ये पहला सवाल, ये दूसरा सवाल, ये तीसरा सवाल, ये चौथा सवाल। देखो यूनिट डिजिट कैसे निकलता है, पहले इन दोनों को गुना, 8 चक 32, 32 से क्या मतलब है। देखिए अगर आपके मन में चल रहा है कि 8 चक 32, 32 गुने 7 करेंगे 224 होगा ना, उतना जरूरत नहीं है, सिंपल समझिए, 4 8 32, 32 का यूनिट डिजिट क्या दिखा आपको, 32 के लास्ट में 2 है, तो 2 से 7 से गुना करिए, 2 7 32 को आप 2 से काम कराइए, 2 7 14, 14 में 4 से काम कराइए, 4 3 12, यूनिट डिजिट क्या दिखा सर, यूनिट डिजिट 2 दिखा। काम से काम रखिए ना, जो काम हो जाए शॉर्टकट में, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, क्यों हमको 32 गुने 7 करना है, 32 में हमको 2 ये का काम है ना जी, यूनिट डिजिट जो सबसे लास्ट में दिखे, जैसे हम लिख दिए 988 987, यूनिट डिजिट की है 7 है। अब कह देगा कि 975 गुने 943 का यूनिट डिजिट, तो 975 गुने 943 के लिए बोलेंगे बात, 5 गुने 3 करिए, 5 3
15 सर यूनिट डिजिट 5 हो गया। काले टाइम वेस्ट करेंगे। जैसे अगर कोई बोल देगा 9 8 7 6 गुने 3 7 7 5 4 3 का इकाई अंक ज्ञात करो, तो क्या 98 76 गुने 45 43 करेंगे, 75 43 ना। इसमें क्या दिख रहा है सबसे लास्ट में, इसमें 6 दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है 6 3 18 18 का लास्ट में क्या दिखा 8 8 होगा उत्तर जी यूनिट डिजिट। बस काल माथा फोड़ा फोड़ी करेगा आदमी, डायरेक्ट सॉल्यूशन करिए ना, काम से काम रखिए नहीं। हाँ समझदार तो है ये हैं आप लोग। अब देखो इसमें देखो 4 तिया 12 12 का क्या दिखा 2, बस लास्ट वाला से मतलब रखो 2 तिया 6, अब 6 एक के अंक ने जी 6 दूनी 12, इसमें भी यूनिट डिजिट 2 दिखेगा 12 का 2 लास्ट में। ठीक है एकदम हौसला बुलंद रखिए, काम हो जाएगा बहादुर। इसमें 8 दूनी 16 यूनिट डिजिट 6 6 तिया 18 8 और 8 पचे ले सॉरी माफी चाहेंगे, ये 2 दिखी गया जी 5 दिखेगा, काल टाइम वेस्ट करेंगे। हमने पहले बोला जहां 2 5 दिखे यूनिट डिजिट 0 नहीं, यूनिट डिजिट इकाई अंक 0। देखो 9 दूनी 18 18 का 8 8 सते 56 56 का 6 6 सते 42 42 का 2। सीखे सीखे जी 5 कैसे होगा जी यूनिट डिजिट, 5 दूनी 10 आइए गया तो लास्ट में 0 न होगा। एकदम बच्चा लोग बदमाश है जी सीखने में। आ रहा है मजा, एक बार शेयर करिए तो जरा अगर आपको मजा आ रहा है तो जल्दी। अभी तो और टाइप बढ़िया बढ़िया होने वाला है, अभी टेंशन काहे ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। शेयर करने बोले हैं जल्दी करिए। अच्छा टेलीग्राम पे आप लोग जुड़े हुए हैं हमसे, अरे वहां पे क्विज होता है, नीचे लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक करिए ना डिस्क्रिप्शन। टेलीग्राम चैनल का भी यही नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। टेलीग्राम से आप लोग जुड़िए, वहां पे क्विज होता है, वहां पे जब भी लाइव आएंगे ना उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, एक को लाइव क्लास छूटेगा नहीं आपसे। वहां पे बहुत सारी जानकारी मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कौन सा पैसा लग रहा है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना और टेलीग्राम के साथ जुड़ना ये आपका परम कर्तव्य है। तीसरा वीडियो को लाइक करना, चौथा शेयर करना और पांचवा चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइब तभी करिएगा जब हम आपके दिल में उतर जाए, आपको समझ में आए 100%। ठीक है जी। रामू प्रजापति ने कहा है कि बहुत मजा आ रहा है। आज एक ऐसा पहला क्लास है हमारा जिसमें हम बच्चों से बहुत कम बात की है, अब पढ़ाएं बहुत ज्यादा है नहीं। अच्छा एक और देखिए, अब यूनिट डिजिट, अब दिमाग जो है लगेगा कि लीजिए अभी तो पूरा सीखबे नहीं किए, मन मन में लग रहा है कि लगता है पूरा यूनिट डिजिट सीख गए हैं। बनाओ इकाई अंक, इकाई अंक क्या होगा, अभी कहां हुआ खत्म जी। लीजिए लग रहा होगा कि पूरा सीख गए ना, अभी तो एक से एक तांडव होना बाकी है। बनाइए उत्तर करिए, थोड़ा सा हम रेस्ट नहीं मतलब आपके उत्तर का इंतजार करते हैं। ठीक है इसको आप संकल्प बैच का डेमो मान लीजिए। ठीक है इस बैच के थ्रू आपको हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो पता चल गया होगा कि हम किस लेवल तक पढ़ा सकते हैं आपको। ठीक है बच्चों उत्तर करिए, उत्तर वीडियो को करिए एक बार लाइक, जरा बहुत देर से आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट ने लाइक नहीं करा है वीडियो को, जल्दी लाइक करिए। और अगर जिनसे बन रहा है वो बनाइए, जिनसे नहीं बन रहा है वो इंतजार करिए कि कब हम उत्तर करें इसका।
जल्दी उत्तर करिए फटाफट। संकल्प बैच आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा एकदम, आज कल में ज्वाइन करिए, आज कल में, ठीक है। क्योंकि जितना जल्दी लीजिएगा उतना फायदा रहेगा, प्रॉफिट होगा आपको। जितना लेट, ठीक है, उतना दिक्कत सामना करना पड़े। देखो जी, जिससे बना बना, नहीं बना कोई बात नहीं, सीखिए। अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए, यूनिट डिजिट पूछे, जैसा कि आप देख रहे हैं 15 पहला नंबर क्वेश्चन, 123 टू दी पावर 35। रूल कहता है कि जब इस तरह का प्रश्न आ जाए, बट मतलब घात वाला, और आपको इकाई अंक चाहिए, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक चाहिए, तो आप क्या करिए ना कि आप इसमें दे दीजिए 4 से भाग, ठीक है, और जो रिमाइंडर बचे शेष फल, ठीक है, तो 123 टू दी पावर 4 8 32 है 35, 3 शेष बच रहा है, 4 8 32 और है 35, तो 3 शेष बच रहा है। तो ये 3 का क्यों होगा, 3 3 9 3 27, 27 का इकाई अंक, पहला का उत्तर 7 आया। किसका आया है जिसका प्रश्न, किसका आया है 7 उत्तर, संदीप कुमार का 7 उत्तर आया, बहुत बढ़िया संदीप। देखो एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन, 123 टू दी 123 टू दी पावर 35, ठीक है, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया कि जो 35 था उसमें 4 से भाग दे दिया, जो रिमाइंडर हमारा बचता है शेष फल उसको रहने दिया, 4 8 32, 4 इंटू 8 32, 3 रिमाइंडर है, हमने 123 टू दी पावर 3 कर दिया। और हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, यानी इसके क्यू से मतलब है, 3 3 9 3 27 होता है तो 27, लेकिन हमें 27 से कोई मतलब नहीं, इकाई अंक में क्या आएगा 7। इसकी बात करें 423 टू दी पावर 423 टू दी पावर 71, 71 में आप दे दीजिए 4 से भाग, 17 चक 68, फिर से 3 शेष, फिर से 3 शेष, 17 चक 68, 3 शेष, तो 3 पावर दीजिए, और लीजिए 3 का क्यू अभी तो 7 आया, 3 3 9 3 27, 3 का क्यू 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 3 27, 7 आ गया इसका भी आंसर से इकाई अंक। चलिए इसमें देखिए 437 टू दी पावर 45 है, 45 में 4 से भाग देंगे तो लीजिए, लगता है 7 का कोई तिगड़म है क्या जी, 45 में 4 से भाग देंगे, 11 चक 44, एक बचा से, तो आप एक दे दिए, 7 टू दी पावर 1, 7 आंसर, क्या बात है भाई। चलिए 453 टू दी पावर 33 36, 14 53 है, कोई बात नहीं। अच्छा अगर हम इसमें 4 से भाग देते हैं, सर ये तो कट गया, 0, और किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 रह गया तब आंसर 1 होता है, लेकिन ना, ये यूनिट डिजिट हम निकाल रहे इकाई। बाबू अगर पूरा पूरा कट जाए, कट गया ना 9 बार में पूरा पूरा, और रिमाइंडर जब 0 आ जाए ना, तो वहां पर अपने मन से आप पावर को रख सकते हैं 4। रूल है, बढ़िया से जिस दिन पढ़ाएंगे ना यूनिट डिजिट उस दिन सीख लीजिएगा हमसे, कि जब पूरा पूरा कट जाए और पावर 0 बचे, मतलब कटने के बाद 0 रिमाइंडर बचे, तो आप उसके ऊपर पावर रख सकते हैं 4। तो अब 3 को 4 बार करिए, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 में यूनिट डिजिट क्या होगा, एक उत्तर होगा इस प्रश्न का, आखिरी प्रश्न का उत्तर, ठीक है। आ रहा है मजा, आज तो बिल्कुल आ रहा होगा, कोई डाउट की बात ही नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बार लाइक करिए वीडियो, बहुत कम लाइक है आज की वीडियो में, पता नहीं क्या बात है, लगता है नाराज है स्टूडेंट लोग हमसे। हाँ 7771, ये माँ डिजिटल स्टूडियो, बहुत बढ़िया। देखो पेमेंट के लिए दिक्कत नहीं है बाबू, आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए, आप किसी दोस्त के अकाउंट से भी पेमेंट कर सकते हैं, किसी दुकान से, किसी बैंक से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पेमेंट इतना आसान कर दिया गया है ना हमारे थ्रू, अभी मेरे पास क्यूआर कोड रहता तो मैं स्क्रीन पे क्यूआर कोड रखता, मैं बोलता वहीं से स्कैन करके कर लो पेमेंट, ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास है नहीं, मैं अगले क्लास में करवा दूंगा सब ऐसी सुविधाएं, ठीक है। तो पेमेंट कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो आप हमारी टीम से बात करिए, नीचे नंबर दिख रहा है ना 6200 वाला, वहाँ पर एक रोहित सर होंगे या और भी बहुत सारी टीम, पूरी इंटायर टीम है हमारी 15-20 लोगों की,
किन्हीं से आप बात करिए, उनको बोलिए कि सर हमें पेमेंट करना है और हमारे पास है अवेलेबल नहीं, दोस्त के अकाउंट से करना चाहते हैं, किसी भी शॉप से करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। सानिया तंजीम ने कहा है कि भाग मीन्स भाई डिवाइड होगा। चलिए रहने दें यहीं पे क्लास, 10 टॉपिक करते करते थकावट हो जाएगी बहुत लंबी। ये क्लास काफ़ी बेहतर रहा हमारी तरफ से, ठीक है। और ये बेहतर हमने इसलिए इसको बनाया है ताकि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ संकल्प बैच में जुड़े। सोचिए 750 में अगर कोई एक टीचर आप बताइए जो 750 में आपको कोई 2 साल पढ़ा दे, मैथ भी, रीजनिंग भी, एडवांस मैथ भी। और मैंने प्रॉमिस किया कि मैं आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करके दूंगा, एकदम कंप्लीट पूरा पैकेज में आपको दूंगा, ठीक है। और पीडीएफ की बात हो रही थी कुछ बच्चों के थ्रू, जी सीटेट वाले क्वेश्चन भी मैथ के इसी में रहेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ। रेलवे, एसएससी, डिफेंस, जीडी एसएससी जीडी दिसंबर में आने वाला है, आप ले सकते हैं बिल्कुल इस बैच को, संकल्प बैच को। सीटेट, एसटेट, ठीक है, सुपर टेट, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ का ऐसा कोई टॉपिक रहेगा ही नहीं जो इस बैच में नहीं रहेगा, मैं बात क्लियर करता हूँ। कैलकुलेशन रहेगा, सिंप्लीफिकेशन रहेगा, ठीक है, अरिथमेटिक रहेगा, एडवांस रहेगा, बेसिक कैलकुलेशन रहेगा, एक जीरो लेवल से, ठीक है। बोलना तो नहीं चाहिए, मतलब गधों को भी यहाँ पे घोड़ा बनाया जाएगा, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हो, मतलब जो हैं जिनको लग रहा है कि हम बिल्कुल नीचे हैं, बिल्कुल बिल्कुल जीरो लेवल तक पहुंचे हुए हैं, हमें 100 तक जाना है, ठीक है। अब बच्चन जी ने कहा है ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, ये मैं बार बार बोलता हूँ, ये इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं इस बात को जितना बार बोलता हूँ मुझे उतना बार मोटिवेशन मिलता है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है ना। और हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश कर लीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। चलिए आज के क्लास को यहीं पे रखने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ बेहतरीन टॉपिक को लेकर, ठीक है। ओके, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, ये 1.5 घंटे की लगभग क्लास जो है जिसमें बहुत कुछ आपने सीखा होगा। और ये एज ए डेमो संकल्प बैच आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि राहुल सर से संकल्प बैच पढ़ना कितना बेहतर रहेगा और कितना बेहतर नहीं रहेगा। ये जवाब आप दे सकते हो, मैं नहीं दे सकता। हमारा काम है रास्ता दिखाना, रास्ते के ऊपर चलना, ये आपका काम है और आपकी जिम्मेदारी भी है, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट क्लास में। ओके, किसी का कोई डाउट भी है तो वो कमेंट कर सकता है। अच्छा, टेलीग्राम पे आप लोग जुड़िए, ठीक है, टेलीग्राम पे नीचे लिंक है टेलीग्राम का, आप लोग जुड़िए, मिलिए वहां पर, अपने प्रॉब्लम को शेयर करिए।